रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाफिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, समाज के अंदर जितने भी रिश्ते हैं उन सारे ही रिश्तों में अगर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता किसी रिश्ते को माना जाता है तो वो रिश्ता किसी इंसान का उसकी माँ के साथ में होता है। जो माँ होती है वो दुनिया की हर ताकत से लड़ सकती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन दोस्तों, जब से ये नया दौर चालू हुआ है, इस नए दौर में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो रिश्ता कलंकित ना किया गया हो। चाहे माँ और बेटे का रिश्ता हो, या फिर माँ का अपनी बेटी के साथ में रिश्ता हो, बाप और बेटी का रिश्ता हो, या फिर पति और पत्नी का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता। तमाम तरीके के जो रिश्ते हैं ये आज के ज़माने में कलंकित हो चुके हैं। और दोस्तों, जो घटनाएं मैं आप लोग को सुनाता हूँ ये सत्य प्रति से सच होती है। और ऐसी घटनाओं को सुनाकर किसी का दिल दिखाना, किसी को ठेस पहुँचाना हमारा मतलब नहीं होता है, बल्कि आप लोग को ये बताना होता है कि समाज के अंदर किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। दोस्तों, आज की घटना आप लोग सुनेंगे तो इस घटना को सुनकर वाकई आप लोग हैरान और परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आज की इस घटना के अंदर एक माँ जो अपनी बेटी के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन बीच में उस माँ ने अपनी उस बेटी के साथ में ऐसा कुछ किया जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समाज में इस तरीके की माएँ भी रहती हैं। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। और इसी राजस्थान में एक जगह लगती है फलोदी, और इसी फलोदी के अंतर्गत एक थाना आता है भोजसर थाना। ये जो भोजसर थाना है इसी के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है। अच्छा, गाँव का नाम और साथ के साथ उस लड़की का नाम, उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मामला नाबालिग लड़की का है तो उसके आगे तमाम ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो ऐसे में उस लड़की के जो ज़िंदगी है उस पर कोई दाग लग जाए हमारी वीडियो की वजह से, तो इसका हम लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और दोस्तों रखना भी चाहिए। तो इसी भोजसर थाने के अंतर्गत ये जो लड़की थी रात को खाना खाने के बाद में अपनी माँ के साथ में सोती है। सोने के बाद में जब देखती है कि माँ सो जाती है तो उसके बाद दबे पाँव ये अपने घर से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन वापस से जब ये गेट के पास पहुँचती है तो गेट जो होता है वो अंदर से लॉक होता है। उसके बाद में जो लड़की थी वापस आती है। जब माँ को देखती है तो माँ सो रही होती है। उसी समय ये बहुत ही चोरी चोरी कदम रखते हुए अपनी माँ के नज़दीक पहुँचती है, दिल पर पत्थर रखती है, बहुत ज़्यादा कर्रा दिल करती है, और उसके बाद में अपनी माँ के पास में रखी हुई गेट की चाबी हटाती है। चाबी उठाने के बाद में वापस आती है, उस ताले को खोलती है, और उसके बाद में रात के अंधेरे में उस घर से भागने लगती है। अब जब माँ की आँख खुलती है वो देखती है बेटी है नहीं, बड़ा परेशान हो जाती है, कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊँ। इसलिए आस पड़ोस के जितने भी घर होते हैं चोरी छुप के वो अपनी बेटी को उन सब जगहों पर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जो बिटिया होती है उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं होता है। उधर जो बेटी थी गांव से निकलती है, गांव के से निकलने के बाद में पगडंडी वाला जो जंगल का रास्ता था उस रास्ते के ज़रिए ये दूसरे गांव में जाने की कोशिश करती है, भागती जा रही थी। इसी बीच में रात के अंधेरे में तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय था। उस पूरे रोड पर जिस पगडंडी से ये जा रही थी, कच्चा रोड था, जंगलात वाला रास्ता था, उस रास्ते पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो इस लड़की को मिल जाता। इसके दिलो दिमाग में डर भी था और आगे ये सोच भी रही थी कि अगर ये वापस लौटी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये बदहवास तरीके से बस भागती चली जा रही थी। ये सोच रही थी कि अगर आज मैं यहाँ से भाग गई तो शायद अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी, और अगर नहीं भागी तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही नर्क बनती रहेगी। लिहाजा ये लड़की भागती चली जा रही है, भागती चली जा रही है। उसके बाद में इसे एक शख्स जो मोटरसाइकिल से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ये लड़की उस शख्स को रोकती है, और रोकने के बाद में कहती है कि अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब जैसे ही ये लड़की उस व्यक्ति से ये बातें कहती है कि अंकल मुझे आपकी मदद चाहिए, तो वो जो व्यक्ति होता है वो सोच समझ नहीं पाता है कि रात के 11 बजे के आसपास ये लड़की जो अभी सही तरीके से बालिग भी नहीं हुई है, नाबालिग लड़की है, 15-16 साल के आसपास की इसकी उम्र होगी, तो ये आखिरकार इस जंगल में क्या कर रही है और मुझसे क्या मदद चाह रही है। दोस्तों, अगर ये व्यक्ति गलत प्रवृत्ति का होता समाज के अंदर, जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं, अगर ये व्यक्ति बुरा इंसान होता तो उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेता, उसके साथ में दरिंदगी कर लेता। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है उस लड़की से पूछता है कि बेटा इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें आखिरकार मुझसे किस तरीके की मदद चाहिए। बेटा बताओ, तुम्हें कोई परेशानी है या फिर कोई तुम्हें तंग कर रहा है, या फिर तुम अपने घर से भाग के कहीं जा रही हो, क्या बात है। तो ये लड़की होती है वो कहती है कि
दरअसल भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है मेरे घर के अंदर, जिसमें मैं कई बार पुलिस के पास जा चुकी हूँ और इस बार मैं बहुत ज़्यादा थक हार के आई हूँ और इस बार मैं घर वापस लौटना नहीं चाहती। अगर मैं वापस लौटूंगी तो अपनी जान दे दोगी। अब जैसे ही ये व्यक्ति इस तरीके की बातें सुनता है कि लड़की इस तरीके से परेशान है, वो तुरंत भोजसर थाने में फ़ोन लगाता है। तकरीबन 11 बजे के आसपास 21 जनवरी साल 2025 का ये पूरा मामला था। 21 जनवरी साल 2025 की रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास ये व्यक्ति भोजसर थाने में फ़ोन लगाता है और थाने में फ़ोन लगाने के बाद में कहता है कि साहब, फला फला गांव से एक जंगल को रास्ता जाता है, उस रास्ते से दूसरा गांव पड़ता है, उसी रास्ते पर एक लड़की खड़ी हुई है जिस लड़की की उम्र महज 15 से 16 साल के आसपास है और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए, लिहाजा आप लोग जल्दी पहुंच जाइए। अब जैसे ही ये बात भोजसर पुलिस थाने में बताई जाती है तो वहाँ की जो पुलिस होती है इस पूरी जो रिपोर्ट फ़ोन पर दी गई थी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लेती है। उसके बाद तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और पुलिस की एक टीम उसी गांव के उस रास्ते पर पहुंच जाती है। उसके बाद में उस व्यक्ति से कहा जाता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो, और उसके बाद में उस 15-16 साल की लड़की को अपनी कार में पुलिस बिठाती है और उसके बाद पुलिस थाने लेके आ जाती है। अब पुलिस थाने में जब पुलिस इसको लेके आती है, इससे पूछने की कोशिश करती है कि बेटा क्या हुआ है, लेकिन ये जो लड़की थी ये ज़ारो कतार रो रही थी। इसकी आंखों में बस आंसू थे। इसको समझ ही नहीं आ रहा था ये कहाँ से शुरू करे और कहाँ से ख़त्म करे। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो लोग उसके पिता समान हैं उनके सामने वो ये सारी बातें कैसे बताए। उसके बाद में वो लड़की कहती है कि साहब, इस पुलिस थाने के अंदर कोई महिला पुलिसकर्मी है क्या? तो वहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं हाँ, महिला पुलिसकर्मी है। तो उसके बाद में वो लड़की होती है, वो कहती है कि महिला पुलिसकर्मियों को यहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि मेरे साथ में जो कुछ भी हुआ है मैं उस महिला पुलिसकर्मी को ही बताऊँगी। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं उस बच्ची को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उसका ढांढस बताते हैं, उसको पानी ऑफ़र करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं और उसके बाद में महिला पुलिसकर्मी भेजते हैं। उस लड़की को महिला पुलिसकर्मी के साथ में अलग में भेजा जाता है और उसके बाद में उस लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तो ये जो लड़की है ये बताती है कि साहब, पिछले 2 साल से मैं अपनी माँ के साथ खेतों पर काम करती हूँ, पिताजी दुनिया में है नहीं, लिहाजा जो मेरा भरण पोषण है ये मेरी माँ ही करती है। माँ भी गरीब है और जैसे तैसे कर कर वो मेरा भरण पोषण करती है, लेकिन मैं भी जब से होशियार हुई हूँ मैं अपनी माँ का भरपूर हाथ बटाती हूँ। जब वो खेतों पर काम करने जाती है तो मैं भी उसके साथ में खेतों पर काम करने जाती हूँ। लेकिन मेरी माँ जब खेतों पर काम करने जाती है तो वहीं पर एक व्यक्ति आता है जो खुद एक मज़दूर है। उस व्यक्ति की मेरी माँ के साथ में नाजायज़ रिश्ते हो जाते हैं। मेरी माँ आए दिन उसके साथ में शारीरिक संबंध ये सारी चीज़ें बनाती रहती है और इस बारे में मुझे नॉलेज भी थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, इसलिए मैं माँ से कुछ भी नहीं कहती हूँ। लेकिन उसके बाद में हद तो तब हो जाती है कि जब एक दिन मेरी माँ का जो प्रेमी होता है वो हमारे घर आता है। उसके बाद में जो मेरी माँ होती है वो अपने प्रेमी को मुझे ऑफ़र कर देती है। उसके बाद में मेरी माँ ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे उस प्रेमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। मैं मना करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। मैं उस अंकल से भी बात करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी समान हूँ, लेकिन जो मेरी माँ का प्रेमी वो हैवान था, वो बाज नहीं आता है और उसके बाद में वो मेरे साथ में शारीरिक शोषण करता है, मेरा रेप करता है और जब तक रेप करता है कि जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने सोचा शायद माँ ने मिस्टेक में ये सब चीज़ें कर दी होंगी, सुबह को इसको होश आ जाएगा तो शायद इस तरीके की चीज़ें ना करे, क्योंकि मेरी माँ और उसका प्रेमी घर में बैठकर बहुत देर तक शराब पिया करते थे। तो मैं सोचने लगी हो सकता है कि माँ ने शराब के नशे में ये सब कुछ किया हो। लेकिन अगले दिन मेरी माँ का प्रेमी फिर आता है। मेरी माँ फिर उस प्रेमी को, जो मेरी माँ का प्रेमी था, उसको मेरे साथ कमरे में कर देती है और ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनवाती है। और मैं अगर विरोध करती हूँ तो मेरी माँ और उसका प्रेमी मुझे डराते धमकाते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि जब मेरी माँ अपने प्रेमी के साथ में बैठकर शराब पी रही होती है तो उस समय ज़ोर ज़बरदस्ती मेरी माँ का प्रेमी और मेरी माँ मुझको शराब भी पिलाते हैं। पिछले 2 सालों से साहब मेरा शारीरिक शोषण हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एक बार मैं पुलिस थाने में गई भी थी, मैंने कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन उसके बाद में पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। मजबूरन मुझे घर लौटना पड़ा, लेकिन साहब इस बार मैं घर नहीं जाऊँगी। अब जैसे ही ये बातें ये जो लड़की होती है ये उस महिला पुलिसकर्मी को बताती है तो उस महिला पुलिसकर्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो महिला पुलिसकर्मी बाकी जाके बड़े बड़े अधिकारियों को बताती है कि इस बच्ची के साथ में यह हादसा हुआ है। जैसे ही ये सारी बातें उस पुलिस थाने के अंदर गूंजती हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, सबके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिरकार इस बच्ची की माँ उसके साथ में क्या कर रही है। उसके बाद में 21 जनवरी साल 2025 का ये दिन तो गुजर जाता है। 22 जनवरी साल 2025 का दिन आता है।
इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाता है। ये लड़की मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है और कहती है कि साहब, मेरी माँ पिछले 2 साल से मेरे साथ में अपने प्रेमी से शारीरिक शोषण करवा रही है, लगातार मेरा रेप करवा रही है। मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होते हैं उसके बाद में पुलिस एक्शन में आती है और उसकी माँ को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उसकी माँ का जो प्रेमी होता है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये माँ जो खुद तो अपने जिस्म की प्यास बुझा रही थी किसी और से, लेकिन इसने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। ऐसी माँ के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों, दूसरी घटना मैं आप लोग को सुना तो दूसरी घटना आप लोग को और ज़्यादा हैरान करेगी। इसी मंगलवार को मुंबई में एक बनराई इलाका पड़ता है और इसी बनराई इलाके में एक राम मंदिर स्टेशन आता है। राम मंदिर स्टेशन के पास में इसी मंगलवार को एक लड़की जो कि बेहोशी की हालत में मिलती है। देखने से ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की के साथ में दरिंदगी की गई। उसके बाद में जो पुलिस होती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद में KEM हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है। और दोस्तों, जब KEM हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है तो उस लड़की के प्राइवेट पार्ट से कुछ पत्थर के टुकड़े और उसमें एक सीजरियन ब्लेड मिलता है। जब लड़की होश में आती है, लड़की की हालत ठीक बताई जा रही है। लड़की जब होश में आती है तो उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तो ये लड़की बताती है कि मेरे साथ में एक ऑटो रिक्शा वाले ने रेप किया है और उसके बाद में मुझे इस हालत में छोड़कर वो कहीं फ़रार हो गया था। और लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर रहते हैं। तो लड़की कहती है कि उसके माता पिता नहीं हैं। लेकिन जब पुलिस इसमें गहनता से छानबीन करती है तो पता चलता है कि ये लड़की अपने माता पिता के साथ में नाला सुपारा में रहती है और इसके माता पिता हैं। यानी लड़की पुलिस के सामने झूठ बोल रही है। अब लड़की क्यों झूठ बोल रही है, क्या रीज़न है? अब जब पुलिस इन चीज़ों को खंगालने की कोशिश करती है तो पता ये चलता है कि ये लड़की विरार के अरनाला बीच पर उस ऑटो वाले के साथ में गई थी और वहाँ पर इसके पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह था नहीं, तो इसे गेस्ट हाउस में कोई भी कमरा नहीं मिला। उसके बाद में उस ऑटो रिक्शा वाले के साथ में ये उसी बीच पर पूरी रात रुकी थी। मौका देखकर उस ऑटो रिक्शा वाले ने इसके साथ रेप किया और उसके बाद में वो फरार हो गया। उसके बाद में जो लड़की होती है नाला सुपारा पहुंचती है और नाला सुपारा पहुंचने के बाद में खुद से मेडिकल पर जाती है। वहाँ से एक सीजरियन ब्लेड खरीदती है और कुछ पत्थरों के टुकड़े वगैरह लेती है। उसके बाद में अपने प्राइवेट पार्ट में डालती है और उसके बाद में जब इसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, तो उसके बाद में नाला सुपारा से ये लोकल ट्रेन पकड़ती है और राम मंदिर स्टेशन पर पहुँच जाती है और वहीं से पुलिस को सूचना मिलती है। इसके माता पिता भी पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि ये लड़की ने माता पिता के डर की वजह से ऐसा कुछ किया। और साल 2023 में इन्होंने निर्मल नगर और शिवाजी नगर में भी इस लड़की ने 2 लोगों के खिलाफ रेप के केस दर्ज कराए हैं। बहरहाल पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा वाले को अरेस्ट तो किया है, लेकिन ये लड़की के जो बयान है ये पुलिस को घुमा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि लड़की ने कहा कि ऑटो रिक्शा वाले ने उसके साथ में रेप किया है। दूसरी चीज़ ये कि लड़की ने वो सीजरियन ब्लेड अपने प्राइवेट पार्ट में खुद डाला था। तीसरी चीज़ ये कि लड़की ने जो ईंट पत्थर छोटे छोटे टुकड़े थे वो भी अपने प्राइवेट पार्ट में खुद डाले थे। और ऐसे में उसके माता पिता नहीं हैं, उसने पुलिस को बताया था, लेकिन बाद में उस लड़की के माता पिता भी निकलते हैं और उसके माता पिता ये बताते हैं कि 2023 में इस लड़की ने निर्मल नगर और शिवाजी नगर दोनों पुलिस थानों में रेप के केसेस दर्ज कराए हैं एक व्यक्ति के खिलाफ। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही है। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये ऑटो रिक्शा वाले को फंसा रही है या वाकई में ऑटो रिक्शा वाला जो है वो कसूरवार है। तो इस तरीके की चीज़ें भी दुनिया में हो रही हैं। एक तरफ वो लड़की थी जिसमें उसकी माँ उसके साथ में ऐसा काम कर रही थी, एक तरफ ये लड़की है जो इस तरीके की बातें कह रही है। बहरहाल गहनता का विषय है, पुलिस दोनों ही मामलों में छानबीन कर रही है और जिस तरीके के भी दोष इन लोगों के ऊपर सिद्ध होते हैं उस तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें मंसूरी भाईजान पहला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई साहब, आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं और हम पीडी नगर उन्नाव यूपी के रहने वाले हैं। 28 जनवरी को मेरी बड़ी बेटी शिफा मंसूरी का सालगिरह है, आप हमारी तरफ से उसको विश कर देना। तो मंसूरी भाईजान जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं। और आपकी बेटी हैं जिनका नाम है शिफा मंसूरी, उनका जन्मदिन 28 जनवरी को आना है, तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी तमाम फैमिली की तरफ से और तमाम व्यूवर्स की तरफ से। अंसारी अली हैं, लिखते हैं जनाब सलामत रहिए, हम आपकी कहानी कुवैत से सुनते हैं और मोबाइल ने नाजायज़ रिश्तों, झूठ, लालच, नफ़रत और धोखा ऐसे हादसे को अंजाम देते हैं। अल्लाह उम्मत की हिफाजत और मदद फरमाए, आमीन। तो अंसारी अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, कहानी सुना अच्छा लगा। जो लोग इतना हब्सी हो गए हैं, एक से दिल नहीं भरता तो
कितने लोग संबंध बनाते हैं और तो मेरे हुए भी कोई नहीं होता और छोड़ते हैं पापी लोग, यानी मरे हुए लोगों को भी पापी लोग छोड़ते नहीं हैं। तो बालिश बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार भैया। और उसके बाद में मोहम्मद नईम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको यहीं तरक्की दे, शुक्रिया भाईजान। तो मोहम्मद नईम जी आपका बहुत शुक्रिया। और उनके कमेंट्स पर एक रिप्लाई भी है जो भी शायद इन्हीं का है, लिखते हैं मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। तो भाई मोहम्मद नईम जी आप बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं बताइएगा ज़रूर। बरेली उत्तर प्रदेश में आप किसी गाँव से हैं या फिर ख़ास सिटी से हैं। जावेद अंसारी लिखते हैं नाइस कहानी भाई, सलामत रहिए मलिक भाई। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैरी मोहर हैं, लिखते हैं बहुत ही दुखद घटना थी मलिक भाई, बिल्कुल भी दया भावना नहीं आती कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, बहुत ही बुरा किया बच्ची के साथ में, उसने अपनी पत्नी के साथ। नाइस स्टोरी भाई, गॉड ब्लेस यू। तो गैरी मोहर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाबिज़ भाई भारत देश में इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तो राजपुरा खबरनामा जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है शाशराज कर का है और लिखते हैं वो इंसान नहीं हैवान था, शेष राज नाम है इनका। तो भाई आपका शुक्रिया। हासिबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, अब क्या ही बताया जाए, समाज में इतने सारे लोग कहानियाँ भी सुनाते हैं, बहुत सारी बातें अच्छी भी बताते हैं, फिर भी लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता और इंसान अवैध रिश्तों में ऐसा करता चला जाता है। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम भैया। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जे के अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। तो भाई वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया कि आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया। लईक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपती यूपी से कहानी सुनते हैं। वालेकुम सलाम भाई, लईक अब्बास गुलिस्तानाज आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। जयप्रकाश लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी जो वीडियो आती हैं बहुत ही लव स्टोरी आती है और आज की कहानी होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप उस लड़के के बारे में बताइए और बच्चों के बारे में बताइए, तो सब ठीक है, सब बढ़िया हैं भाई, आपका शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया लिखते हैं गुड स्टोरी, सोहनलाल सेतिया जी आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी। तो आमिन गुज्जर जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ए खान है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो ए खान जी आपका शुक्रिया। नक्षत्र सिंह लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार भाई साहब, उस बीमार लड़के का क्या हाल चाल है, क्या एक बार अपडेट ज़रूर देना, उम्मीद करते हैं कि पहले से ठीक होगा। नक्षत्र सिंह जी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब उसको बीमारी इतनी बड़ी है कि इतनी जल्दी रिलीफ मिल जाए इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अभी हालत जस्त की तस है, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। राजत रोथ हैं, लिखते हैं बढ़िया मलिक भाई। तो राजत जी आपका शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार भैया, बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। तो सुनील त्यागी जी नमस्कार, आप कैसे हैं। उसके बाद में ट्रेपल्स फेरे हैं, लिखते हैं कि आप अगली वीडियो में गाने की धुन में सुना पाओगे। तो गाने की धुन में कोई कैसे क्राइम स्टोरी सुनाएगा। देव कुमार हैं, लिखते हैं जय हिंद मेरे भाई। तो जय हिंद भैया देव कुमार जी, शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट SKD 25 हैं, लिखते हैं भाई कुकर में क्या बन रहा है, भाई कुकर की आवाज़ आ रही है, भाई कुकर में दाल बन रही थी। उसके बाद में सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।